नमस्कार आप सभी को भाषा प्रबोध में आप सबका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं 9वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक इरावती के दूसरे पाठ के साथ, जिसका शीर्षक है माता मह्याः उपनेत्रम, अर्थात नानी का चश्मा। माता मही शब्द है, षष्ठी में माता मह्याः बनता है ना। शब्द क्या है? माता मही अर्थात नानी। षष्ठी में माता मह्याः बनता है, नानी का उपनेत्रम अर्थात चश्मा। यह नानी है, यह लड़की का नाम रमा है ना, और यह नानी का चश्मा ढूंढती है। यह एक हास्यपूर्ण कहानी है। तो आइए सबसे पहले हम पाठ परिचय के माध्यम से देखते हैं कि कहानी का सार क्या है और कहानी में क्या क्या मिलने वाला है हमें, क्योंकि इसका शीर्षक तो काफी मजेदार है। क्या कहानी भी होगा मजेदार? आइए देखते हैं। पाठस्य सारः परिचय, पाठ का सार और पाठ का परिचय क्या है? एषः पाठः एका अतीव रोचिका हास्यपूर्णा सरल संस्कृत कथा च अस्ति। एषः पाठः, यह पाठ, कौन सा पाठ? नानी का चश्मा। यह पाठ एका अतीव रोचिका, एक अत्यंत रोचक, हास्यपूर्ण और हास्य से भरा हुआ सरल संस्कृत कथा च अस्ति। सरल संस्कृत कथा है, एक सीधी सादी संस्कृत की कहानी है। अस्मिन् पाठे उपदेशः दीयते यत् वस्तूनां स्थापनं तेषां नियत स्थानेषु एव करणीयम्। अस्मिन् पाठे उपदेशः दीयते, यह पाठ हमें उपदेश देता है, हमें सिखाता है। हमें क्या सिखाता है यह पाठ? यह सिखाता है कि वस्तूनां स्थापनम, वस्तुओं का रख रखाव, किसी वस्तु को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, किस वस्तु के लिए कौन सा स्थान है। तेषां नियत स्थानेषु एव करणीयम्, अर्थात जिस वस्तु के लिए जौन सा नियत स्थान है वहीं पर उसे रखना चाहिए। इधर उधर रखने से कदाचित असावधानी करना, कभी कभी असावधानी के कारण से आवश्यक वस्तु न लभ्यते, आवश्यक वस्तु जो हमें मिलना चाहिए समय पे नहीं प्राप्त हो पाता है। तदा धैर्य पूर्वकम तस्य अन्वेषणम करणीयम, और जब वो नहीं मिलता है तब हमें धैर्य पूर्वक पेशेंस के साथ उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए। मानिए यह पेन है जिससे मैं लिखता हूं, इसका नियत स्थान क्या है कि पीछे, इसी के पीछे इसको चिपका देना है, इस ओर या इस इसको लगा देना है ना। जिसमें चुंबक है, पीछे लोहा है, आराम से चिपक जाएगा। लेकिन यदि मैं लिखते लिखते से पॉकेट में रख लूं और लेके चला जाऊं, फिर कहीं और रख दूं, किसी दूसरे वर्ग में रख दूं, तो क्या हो पाएगा यह संभव? और जब मैं समय पर ढूंढूंगा तो मुझे ये मिल नहीं पाएगा। अतः हमें क्या करना चाहिए? हमेशा प्रयोग के पश्चात इस वस्तु को, किसी भी वस्तु को उसके नियत स्थान पर ही रखना चाहिए। यह हम लोगों का जीवन में इसे धारण ही कर लेना चाहिए, यह नियम। कहानी क्या है? कथायाम रमाया माता मही, कथा में, कहानी में रमा की माता अर्थात माता मही, माता की माता नानी स्वस्य उपनेत्रम विस्मरति, अपना उपनेत्र, अपना चश्मा भूल जाती है। उपनेत्रम विना सा वार्ता पत्रम अखबारम समाचार पत्रम, उपनेत्र के बिना वह जो वार्ता पत्र पठितुम न शक्नोति, पढ़ने में सक्षम नहीं है, पढ़ नहीं सकती है। अतः सा स्वपौत्रीम रमाम, अतः वह स्वपौत्रीम, स्व मतलब अपने, पौत्री अर्थात पौत्री, नतनी है ना, दोनों के लिए एक शब्द है हाँ संस्कृत में। स्वपौत्रीम रमाम उपनेत्रम अन्वेष्टुम कथयति, वह अपने पौत्री रमाम को, अपनी नतनी रमाम को उपनेत्र ढूंढने के लिए कहती है। रमा गृहे सर्वत्र, रमा घर में सर्वत्र, हर जगह, यत्र तत्र सर्वत्र अव्यय है, बिल्कुल याद रखिएगा इसको, सर्वत्र मतलब हर जगह। उपधाना नाम, उपधाना नाम अर्थात तकिया है ना, उपधाना नाम, तकिया के अधः, तकिया के नीचे। और कहां ढूंढती है? उत्पीठिका याम, जहां टेबल आदि पे जहां कोई सामान रखा जाता है, किताब आदि रख के आप पढ़ते हैं, है ना। उत्पीठिका याम, स्नानागारे, वॉशरूम में, आंगने, आंगन में, कपाटिका याम, अलमारी में, उपनेत्रम पश्यति, इन जगहों पे वो उपनेत्र को देखती है अर्थात ढूंढती है। किंतु कुत्रापि न प्राप्नोति, लेकिन यह उपनेत्र कहीं मिलता नहीं है। कुत्रापि, कहीं भी, न प्राप्नोति, नहीं प्राप्त होता है, नहीं मिलता है। अंते पर्यंकस्य अधः, पर्यंकस्य पलंगस्य, पलंग है ना, अंत में पर्यंक के नीचे मुनमुनः नाम मार्जारः उपनेत्रेण सह क्रीडन उपविष्टा दृश्यते। अंत में पलंग के नीचे मुनमुन नाम वाली एक मार्जार, उसके पास एक बिल्ली होती है जिसका नाम मुनमुन है ना।
तस्वीर इसमें नहीं लगा हुआ है। तो जो माजार है, जो बिल्ली है, उपनेत्रेण सा क्रीडन, उपनेत्र के साथ खेलती हुई, उपविष्टा दृश्यते, उपविष्टा अर्थात बैठी हुई दिखाई पड़ती है। रमा उपनेत्रम प्राप्य मातामह्यै ददाती, रमा उपनेत्र को प्राप्त करके अर्थात वहां से लेकर मातामही को, अपने नानी को दे देती है। एन मातामही अति प्रसन्ना भवती, इस प्रकार मातामही, उसकी जो नानी है जिसका चश्मा खो गया था, वो अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। यह था कहानी का सार। अब हम कहानी को पढ़ेंगे बिल्कुल विस्तार से। आइए पढ़ते हैं पहला भाग। पहले भाग से पहले कुछ मुख्य शिक्षण बिंदु है जो हमने इससे पहले हमने इस पर बात की थी, वो क्या है देख लेते हैं। व्यवहारिक संदेश क्या हमें मिलता है इस कहानी से, इस कथा से। वस्तु नाम उपयोगानंतरम तानि तेषाम निश्चित स्थान एवं स्थापनीयम, वस्तु के उपयोग के पश्चात उसे उसके नियत स्थान पर ही रख देना चाहिए, स्थापना उसकी कर देनी चाहिए, अर्थात रख देना चाहिए। व्याकरण, इसमें व्याकरण जो मिलेगा हमको, ये सारे अव्यय पद, अधः मतलब नीचे, भई मतलब बाहर, प्रातः मतलब सुबह, चिर मतलब देर तक, तथा स्मा का प्रयोग भी हम लोग सीखेंगे। स्मा का प्रयोग क्या है? स्मा का प्रयोग का अर्थ है लट लकार में, लट लकार में किसी भी धातु में जब हम स्मा लगाते हैं तो वह भूतकाल का बन जाता है। लट लकार किस काल का है? लट लकार वर्तमान काल। लेकिन जैसे उसमें स्मा का प्रयोग करते हैं वह पूरा का पूरा वाक्य एक साथ भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। हम इसे भी जानेंगे। चलते हैं पाठ के अंदर। देखिए ये नानी है, रमा को जगा रही है सुबह सुबह। क्यों जगा रही है? उपनेत्र ढूंढने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं कहानी विस्तार से। पाठ्यांश है जैसा आपके पुस्तक में है, अंश 1 अर्थात पहले भाग हम लोग देखते हैं कहानी का। एषा रमाया मातामही अस्ति, एषा यह कौन है? यह रमा की, रमाया, रमा शब्द, रमाया बालिका शब्द आपको याद है तो आपको रमा शब्द भी याद है ना, षष्ठी, ये बनता है षष्ठी के एक वचन में। रमाया मातामही अस्ति, यह रमा की नानी है। मातामही सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा, मातामही अर्थात नानी, रमाया मातामही, रमा की नानी हमेशा, उपनेत्रम धारयति, हमेशा उपनेत्र को धारण करती है। मातामह्या पुस्तका नाम पठने अभिरुचि अस्ति, मातामह्या, मातामही का क्या था? पुस्तका नाम पठने, पुस्तकों को पढ़ने में, पढ़ाई लिखाई में, अभिरुचि अस्ति, अत्यंत रुचि है, अर्थात उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और अपना खाली समय किताबों के साथ बिताना पसंद करती है। मातामही प्रतिदिनम प्रातः वार्ता पत्रम पठति, मातामही अर्थात नानी प्रतिदिन सुबह सुबह प्रातः क्या करती? वार्ता पत्रम अर्थात समाचार पत्र, पठति पढ़ती है। एकस्मिन् दिने मातामही प्रातः एव रमाम उत्थापयतुम प्रयासम अकरोत्, एकस्मिन् दिने एक दिन मातामही नानी प्रातः एव सुबह ही रमाम उत्थापयतुम, रमा को उठाने के, यहाँ पे तुम प्रत्यय है ना, उत्थापयतुम उठाने के लिए, प्रयासम अकरोत् प्रयास करती है। वो क्या करती है? एक दिन सुबह सुबह ही रमा को उठाने का प्रयास कर रही है, प्रयास करती है। मातामही उपनेत्रम न लभते स्म, क्यों वह उठाने का प्रयास क्यों कर रही है? क्योंकि मातामही का जो उपनेत्र है न लभते स्म, स्म का प्रयोग आ गया ना, नहीं मिल रहा था। उपनेत्रम बिना, उपनेत्र के बिना मातामही कष्टम अनुभवती स्म, उपनेत्र के बिना, बिना चश्मे के मातामही कष्ट का अनुभव कर रही थी, अर्थात उन्हें अपने कार्यों को करने में तकलीफ हो रही थी, दुख हो रहा था। स आवश्यकानि वस्तुनि, वह आवश्यक वस्तुओं को अन्वेष्टुम समर्था न आसीत, अन्वेष्टुम ढूंढने में, अपनी आवश्यक वस्तुओं में को ढूंढने में वह समर्थ नहीं हो रही थी, कारण कि उनका चश्मा उन्हें नहीं मिल रहा था और इस तरह से इन बिना चश्मा के आंखों से सही से देख नहीं पाती थी। रमा गाढ़ निंद्रायाम आसीत, गाढ़ निंद्रायाम, अत्यंत घोर निंद्रा में रमा थी। सुबह सुबह की नींद वैसे भी वो बहुत मजेदार होती है। सुबह सुबह कोई उठाए तो बड़ा गुस्सा आता है, क्यों उठा रहा है, लेकिन हमारे सारे कार्य सुबह से आरंभ होते हैं। सुबह यदि हम हो जाएंगे लेट तो पूरा दिन हम लेट हो जाएंगे, लेट है ना। तो हमें सुबह सवेरे उठने की कोशिश करनी चाहिए, हालांकि सुबह की नींद बहुत मीठी और बहुत अच्छी होती है। रमा भी गाढ़ निंद्रा में, अत्यंत गहरी नींद में सुबह सुबह सो रही है। सा निंद्रा ना त्यजति स्म, वह नींद से नहीं जागी, वह उठी नहीं।
मातामही रमाम अति स्नेहेन उत्थापित बती, लेकिन नानी मातामही जो नानी है रमाम रमा को अति स्नेहेन अत्यंत प्यार से उत्थापित बती उठाती है, प्यार से उठाती है ना। बेटा उठ जाओ रमा, बेटा सुबह हो गया, जाग जाइए, स्कूल जाना है ना, उठ जाओ बेटा मेरा प्यारा बच्चा, जाग जाओ। तो और जैसे रमा जागेगी उसको काम अपना सौंप देगी, है ना। सा रमाम उपनेत्रम अन्वष्टुम उक्तवती, सा रमाम उसने किसने, नानी ने रमा को उपनेत्र अन्वष्टुम उपनेत्र ढूंढने के लिए उक्तवती बोली। जैसे ही रमा जागी, बोलिए क्या बात है, तो बेटा मेरा थोड़ा सा चश्मा ढूंढ दो ना, नहीं मिल रहा है, सुबह से नहीं मिल रहा है, तुम जानते हो ना अखबार पढ़ना होता है, चश्मा थोड़ा ढूंढ दो मेरा। जैसे ही रमा जागी काम सौंप दियो रमा को, है ना। अब रमा काम पे लग गई। रमा निंद्रायाम एवं उपनेत्र अन्वेष्टुम आरभत, रमा निंद्रा में ही उपनेत्र ढूंढना शुरू कर दिया। कई लोग होते हैं जो सुबह सो उठते हैं तो लगभग 1 घंटा तक वो नींद में ही होते हैं, 1 घंटा बाद उनका मूड फ्रेश होता है, अच्छा अब जागा, है ना। तो रमा ने क्या किया, नींद में, निंद्रायाम एवं नींद में ही उपनेत्रम अन्वेष्टुम उपनेत्र ढूंढने के लिए आरभत, ढूंढने के लिए शुरू कर दिया, उपनेत्र ढूंढना आरंभ कर दिया। स उपधाना नाम अधा उपनेत्रम अनविष्टवती, कहां ढूंढ रही है, उपधाना नाम अधा, तकिया है, उपधाना नाम अधा, तकिए के नीचे, अधा मतलब नीचे, ऐसे सारे अव्यय पद, ठीक ना। उपधाना नाम अधा, तकिए के नीचे, उपनेत्रम अनविष्टवती उपनेत्र चश्मा को ढूंढा। मातामही बहुवारम, बहुवारम मतलब बार बार, अनेक बार, मातामही अनेक बार तत्र उपनेत्रम स्थापयति स्म, मातामही कई बार अपने उपनेत्र को, अपने चश्मे को तकिए के नीचे रख दिया करती थी। ऐसा हम लोग भी कभी कभी करते हैं, यदि हम लोग बेड पे सो रहे हैं, नींद आने लगती है तो चश्मा यदि हम पहने हुए, धारण किए हुए हैं, तो आसपास कोई टेबल नहीं है तो हमें चश्मा पास के तकिए के नीचे ही हम लोग रख देते हैं। नानी भी वही काम किया करती थी, और यह बात रमा जानती है कि नानी ऐसा करती है, तो संभव है कि वह जो चश्मा है वो तकिए के नीचे हो जाए, मिल जाए, रखा हो। रमा उपधाना नाम अधा उपनेत्रम उपधाना नाम अधा ना लब्धम, लेकिन उपनेत्र उपधान के नीचे, तकिया के नीचे नहीं प्राप्त हुआ। मातामही रमाम समयम पृच्छति स्म, मातामही रमा से क्या पूछती है, समय पूछती है, कितना बजा है। रमा अवदत, रमा बोली, लघु सूचिका पंचमे अंके दीर्घ सूचिका षष्ठे अंके च अस्ति। अब आपने छोटे बच्चों से कभी समय पूछा है, यदि उनको देखना नहीं आता है तो क्या वो कैसे बताते हैं कि जो छोटी वाली सुई है वो 5 पे और जो बड़ी वाली सुई है वो 6 पे है। रमा ने बिल्कुल ऐसा ही बताया नानी को, क्योंकि नानी बिना चश्मे की घड़ी देख नहीं सकती थी, तो उसने रमा से पूछा कि कितना बजा है। रमा ने झट से क्या बताया कि छोटी वाली सुई 5 पे है और बड़ी वाली सुई 6 पे है, तो कितना बज गया है, आप बताइए कितना बजा होगा। प्रायशः साध पंचवादनम समय आसीत, प्रायः लगभग 5:30 बजे का समय था। माता मैया वार्ता पत्रम पठनीयम आसीत, माता मही को वार्ता पत्रम समाचार पत्र अखबार पठनीयम आसीत पढ़ना था। भ्रमणाय च गंतव्यम आसीत, और घूमने के लिए भी जाना था। लेकिन जब माता मही घड़ी नहीं देख पा रही तो अखबार कहां से पढ़ेगी, और बाहर घूमने कैसे जाएगी बिना चश्मा का, तो दुनिया अंधेरा हो गया नानी का। अगले पाठ में हम लोग देखेंगे कि क्या नानी ढूंढ पाती है यह चश्मा। तब तक देखते हैं इसका हिंदी भावार्थ। तो अच्छा, संस्कृत पद शब्दार्थ आ गया है। शब्दार्थ बहुत महत्वपूर्ण है संस्कृत में, या किसी भी भाषा में जिसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका शब्दार्थ, आपका डिक्शनरी बड़ा होना चाहिए। माता मई अर्थात माँ की माँ, नानी, उपनेत्रम चश्मा, वार्ता पत्रम समाचार पत्र अखबार, उत्थापयतुम जगाने के लिए, उठाने के लिए, गाढ़ निंद्रायाम गहरी नींद में, उपधाना नाम तकियों के, है ना, तकियों के उपधान, उपधाना नाम, लभते स्म प्राप्त कर पा रही थी या मिल रहा था, लभ धातु है। अन्वेष्टुम खोजने के लिए, बहुबारम अनेक बार, कई बार, प्रायशः प्रायः लगभग, गंतव्यम अर्थात जाना था। ये सारे अव्यय पद आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने नोट जो आपका नोटबुक है उसमें जरूर नोट कर लेंगे और कर लेंगे याद, ताकि, क्योंकि ये सारे वो शब्द हैं जो आपको हमेशा मिलते रहेंगे, सरल वाक्यों में हमेशा प्रयोग होते हैं। ये विस्तृत हिंदी भावार्थ है जो हमने आपको बताया, एक बार हम इसका वाचन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यह रमा की नानी है, रमा की नानी हमेशा चश्मा पहनती है, नानी को पुस्तकें
पढ़ने में अत्यधिक रुचि है, अच्छा लगता है, लगाव है पुस्तकों से। वह प्रतिदिन सुबह नियम से समाचार पत्र पढ़ती है। एक दिन सुबह नानी ने रमा को जगाने का प्रयास किया। उस दिन नानी को अपना चश्मा नहीं मिल रहा था। चश्मे के बिना नानी को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। वे अपनी आवश्यक वस्तुओं को भी ढूंढने में समर्थ नहीं हो पा रही थी। अपनी जो काम की वस्तुएं हैं, जरूरी वस्तुएं हैं, उन्हें भी वह ढूंढ नहीं पा रही थी। उधर रमा गहरी नींद में सोई हुई थी और नींद छोड़ने को तैयार बिल्कुल नहीं थी। नानी ने रमा को बड़े प्यार से दुलार से जगाया। उन्होंने रमा से अपना चश्मा ढूंढने के लिए कहा। रमा ने आधी नींद में ही चश्मा खोजना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले तकियों के नीचे चश्मा ढूंढा, क्योंकि नानी अक्सर अपना चश्मा तकियों के नीचे ही रख दिया करती थी, परंतु चश्मा तकियों के नीचे नहीं मिला। इसी बीच नानी ने रमा से समय पूछा। रमा ने समय देखकर बताया कि घड़ी की छोटी सुई 5 पर और बड़ी सुई 6 पर है, यानी लगभग 5:30 बज रहे थे। नानी को सुबह सुबह अखबार पढ़ना था और उसके बाद टहलने अर्थात घूमने के लिए भी, भ्रमण के लिए भी जाना था। कई लोग सुबह सुबह घूमते हैं, आप यदि नहीं घूमते तो घूमना शुरू कर दीजिए। सुबह का मौसम बहुत सुहाना होता है। महात्मा गांधी कहा करते थे, मैं कोई व्यायाम तो ऐसे नहीं करता, लेकिन मैं सुबह सुबह जरूर टहलता हूँ। और आपने देखा कि महात्मा गांधी जी का पेट बिल्कुल बाहर नहीं था, है ना, वो स्वस्थ थे और उन्होंने अपने जीवन को आंदोलनरत रखा। हमेशा किसी न किसी आंदोलन में रहे, लोगों की सेवा में रहे। इसका कारण था कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ थे। व्याकरण देख लेते हैं। इस पाठ में कौन कौन से आए? संधि, संधि और संधि विच्छेद। संधि, संधि विच्छेद, है ना। पंचमी अंक के यहाँ पूर्व रूप स्वर संधि है। यहाँ पे जहां अभी देखिए अवग्रह, वहां से समझ जाइए कि पूर्व रूप संधि वहां पे है। साध, सा अर्ध, सार्ध दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे अ मिलके आ हो जाता है। समास माता मही, मातु मातु माता, षष्ठी तत्पुरुष समास है। वार्ता पत्रम, वार्ताया पत्रम, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। गाढ़ निंद्रायाम, गाढ़ च स निंद्रा तस्याम, कर्मधारय समास हो जाएगा यहाँ पे, है ना। कैसे निंद्रा? गाढ़ निंद्रा। साध पंचवादन समय, अध्ययन सहितम पंचवादनम तस्य समय, यहाँ भी मध्यम पदलोपी षष्ठी तत्पुरुष समास है। उपसर्ग कौन कौन से प्रयोग हुए हैं? व्याकरण से ही प्रश्न ज्यादातर आते हैं, कहानी सुनने के लिए, समझने के लिए, लेकिन उसमें जो प्रयुक्त व्याकरण है उससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो उससे निश्चित तौर पर याद आप नोट कर लीजिए। व्याकरण बहुत जरूरी आपको जानना है। उत्थापयतुम में कौन सा उपसर्ग है? उद उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगता है? धातु से जस्ट पहले लगता है, शब्द से जस्ट पहले लगता है, बाद में लगता है क्या? प्रत्यय। उपसर्ग पहले, बाद में प्रत्यय। उद उपसर्ग स्था धातु है, ऋच तुम उनके साथ उत्थापयतुम शब्द बन गया। प्रयासम में प्रा उपसर्ग है, यास धातु है, झ प्रत्यय हुआ और प्रयासम शब्द बना। अन्वेष्टुम में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, इश धातु तुमुन प्रत्यय अन्वेष्टुम। अनविष्टवती अनु उपसर्ग अक्तावतु का उदाहरण है, अक्तावतु इश धातु है ना। तो अनु, अनु, प्र, उद, ये सब उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय, प्रत्यय कौन कौन सा है? उक्तवती में कौन सा प्रत्यय? अक्तावतु प्रत्यय है। पठनीयम में अनियर है। गंतव्यम में तद्यत प्रत्यय। प्रत्यय को आप आसानी से शब्द से भी पहचान सकते हैं। अक्तावतु पहचानने में आपको थोड़ी समस्या होगी, तो इसे हम जब प्रत्यय पढ़ेंगे विस्तार से पढ़ेंगे कि आपको प्रत्यय को पहचानना कैसे है। अव्यय तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बिना अव्यय का काम नहीं चलने वाला। अव्यय अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वदा मतलब हमेशा, प्रतिदिन मतलब रोज, प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रतिदिनम, प्रातः अर्थात सुबह, प्रातः काल का समय, भोर, एव, ही, ना, नहीं, बिना, बिना मतलब बिना के अतिरिक्त, तुम्हारे बिना, हमारे बिना, अधा मतलब नीचे, बहुबारम कई बार, अनेक बार, तत्र मतलब वहां, चा मतलब और, प्रायशः मतलब लगभग, लगभग प्रायः। तो मुझे उम्मीद है आपने व्याकरण को कर लिया होगा नोट। अब तक नहीं किए तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से पहला अंश हमारा हुआ समाप्त। यदि आपने हमें लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही कीजिए, क्योंकि हम कहते हैं भाषा की बात। मिलेंगे आपसे अगले दिन इसके अंश 2 के साथ, अगले अंश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।